नमस्कार बच्चों, 30 पे जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो कक्षा 8 में आपने पढ़ा है। ऐसी एक्सरसाइज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6। उसमें हमने कक्षा 8 में पढ़ा था घात और घातांक, एक्सपोनेंट एंड पावर। उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी जो घात और पावर से रिलेटेड है, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। उनके साथ साथ जो भी आइडेंटिटीज होगी मैं यहाँ आपके साथ लिखता रहूँगा। सारे आइडेंटिटीज लर्न करें, याद रखें और साथ साथ में नोट करते रहें। तो एक्सरसाइज 1.6 1.6 में पहला प्रश्न है आपका कि वैल्यू फाइंड करनी है। पहले का पहला 64 रेज़ टू पावर 1/2 यानी 64 की घात कितनी है 1/2। यानी इस 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर की घात 1/2। तो 8वीं में और 9th में भी है कि घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहां पे क्या हो गया 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बच गया आपकी 8। यानी इसका मान आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। नोट करें, फिर आगे देखें। देखिए इसी का सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है 32 रेज़ टू पावर 1/5। यानी इस 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी प्राइम फैक्टर करेंगे 32 के, तो आएगा आपके पास 2 की पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 5। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, गुणा हो जाती है। यानी 2 की घात 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसल, क्या आ गया 2। क्या आ गया 2। इसी प्रकार का एक प्रश्न और करें। प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड कहता है कि 125 रेज़ टू पावर 1/3 यानी 125 के अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 3। 5 का क्यूब 125 होता है की पावर 1/3। फिर घात के ऊपर घात आ रहा है यानी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, ये आइडेंटिटी। यानी 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया साहब पीछे 5। यानी इसका मान क्या आ गया आपका 5। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट है। आगे देखें, सेकंड करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 रेज़ टू पावर 3/2 यानी 9 की घात 3/2 आपको दे रखी है। आपका इसका मान निकालना है। तो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और घात में रहा 3/2। कोई दिक्कत, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और घात अपनी जगह पड़ी। तो घात के ऊपर घात हुई तो क्या आया, गुणा होगी। तो फिर गुणा कर दें तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बच गया हमारा 3 की घात 3। 3 की घात 3 यानी 3 का क्यूब क्या हुआ 27। क्या हुआ 27। 3 का क्यूब 27। इसी का सेकंड साथ साथ में देख लें। इसका सेकंड है कि 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। देखें 32 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, अभी जस्ट पहले क्या था यानी 2 की पावर 5 आएगा। क्या आएगा 2 की पावर 5 की घात 2/5 यानी 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर 2 यानी क्या आ गया 4। क्या आ गया 4। नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं।
इसी का थर्ड प्रश्न, 16 की पावर 3/4, यानी सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर अपन करेंगे। तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 की घात 4, क्या हुए 2 की घात 4 की घात 3/4, फिर घात के ऊपर घात आई तो गुणे में होगी, 2 की घात 4 इंटू 3/4, इससे ये कैंसिल, पीछे क्या बच गया 2 का क्यूब कितना होता है साहब 8, कितना होता है 8। तो एक बार और देखें चौथा प्रश्न इसका, चौथा प्रश्न में है 125 की घात -1/5 -1/3। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, यदि घात माइनस हो तो उसको क्या करें, प्लस में कन्वर्ट करें, यानी बट्टे में लिखें। माइनस हो तो उसको किस में लिखें, बट्टे में लिखें, यानी इस घात को पहले अपन क्या करें, धनात्मक रूप देते हैं, यानी 1/125 की घात 1/3। अब देखिए 1/125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, और उसकी घात 1/3, यानी 1 घात के ऊपर घात है तो 5 की घात 3 इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया 1/5, यानी इसका आंसर आपका क्या आया 1/5। नोट करें दोनों। फिर दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सिंप्लीफाई करना आपको थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, दो की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। सबसे पहले ये बात समझ लो, बीच में डॉट दे रखा है, डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये निरूपित करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको मल्टीप्लाई पे, यानी दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई आपको करना, सरल करना है। तो देखिए बेटा, इन दोनों में ये समान है, यानी क्या हुआ आपका आधार हुआ, क्या हुआ आधार, और ये आपकी क्या है घात। तो जब आधार दोनों का क्या है समान है, आधार तो दोनों का समान है, घातें अलग अलग है, यानी ऐसी सिचुएशन में ये आएगा आपका a⁻m+n, a⁻m+n, यानी इनको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। अब इन दोनों का अपन लसअप यानी एलसीएम लेते हैं, यानी 2/3 प्लस 1/3, 3 लसअप 2 प्लस 1 यानी 3/3, इन दोनों का लसअप क्या आएगा 3/3, सॉरी ये 1/5 है, तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं 1/5, तो यहाँ लसअप आएगा 15, 5 बार 5 दूनी 10, 3, 13/15, यानी इसकी वैल्यू आएगी 2 की घात 13/15। नोट कर ले, फिर आगे देखिए। इसी का सेकंड प्रश्न देखिए, 1/3 की घात 3 की घात 7, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हुआ, इस कुछ इस प्रकार का आया, a/b की घात m, यानी इसको हम लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m आया। इस घात को बाद में देखें, पहले इस घात की बात करें तो क्या है साहब, 1
की घात 7 और 3 की घात 7। अब ये जो पद आया आपका, ये जो पद आया वो किस प्रकार आया, इस प्रकार आया। यानी अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो वाली। यानी 1 की घात 7 क्या हुआ, 1 ही हुआ, और ये हो गया 3 की घात 3 इंटू 7 यानी 1/3 की घात 21, 3 की घात 21। अब ये एक भिन्न के रूप में हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल रूप में लिखना है, यानी इसको हर के रूप में लिखना है। यानी 1/1/a⁻m हो तो इसको अंश में ले जाना तो a⁻m हो जाएगा, a⁻m हो जाएगा। कैसे, ऐसे, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की घात -21, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। नोट करें, फिर आगे करते हैं। आगे देखिए, थर्ड प्रश्न, थर्ड का 11⁻1/2 और 11⁻1/4। यानी जो सिचुएशन आई है वो ये आई है कि a की घात m अपॉन b की घात और a की घात n, क्योंकि आधार दोनों को क्या है, समान। तो इस सिचुएशन में a की घात m माइनस n हो जाता है, a की घात m माइनस n हो जाता है। तो क्या करें, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, a m माइनस n, m माइनस n लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 में से 1/4 घटाओ, 1/2 माइनस 1/4, 4 आपका लसअप -1, यानी क्या आ गया 1/4। यानी यहाँ पे आपका आ गया 11 से 11 की घात 1/4। नोट करें, फिर आगे देखते हैं। देखो, हमें देखा 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, यानी क्या आया, a की घात m इंटू b की घात n, b की घात m। घातें दोनों की क्या है, बराबर है, लेकिन आधार अलग अलग। तो क्या आएगा साहब, ऐसी सिचुएशन में आएगा a इंटू बी की घात m, a इंटू बी की घात m। अब यहाँ पे 7 इंटू 8 की घात 1/2, 7 इंटू 8 की घात 1/2, 7 को 8 से गुणा क्या आया, 56 की पावर 1/2। क्लियर। अब ये किसी का वर्गमूल नहीं है, और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि और करेंगे तो फिर वो घात और घातांक में आएगा। तो ये इसका चौथा प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका सॉल्व हो गया है। अभी ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है, इन सबको नोट करना, इन सब के साथ इनको सरल करना, कुछ एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर आगे करते हैं। ठीक है।